कभी कभी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान होती है और आज बिहार की राजनीति में बिल्कुल ये कहावत सटीक बैठ रही है, जैसा चाहा वैसा मिल गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने जो चाहा वो हासिल कर लिया। तेजस्वी यादव को चाहिए था गृह मंत्रालय, वो अब उन्हें मिल चुका है। जंजवार में छपी खबर के मुताबिक अब गृह मंत्रालय का कार्यभार जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में जाने वाला है। दोस्तों, जदयू को गठबंधन तोड़ने के साथ ही ये फिक्स अब हो गया है कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन के साथ बनेगी, जिसमें बीच में ये थोड़ा सा पेच जो है वो अटक रहा था कि आखिर गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो नीतीश कुमार अपने हाथ से जाने देंगे या फिर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को अपनी मुट्ठी में रखा था। लेकिन अब गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव की झोली में जा गिरा है, जिसके मुखिया फिर से अब नीतीश कुमार ही होंगे। यानी अब महागठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे और गृह मंत्रालय के मुखिया जो होंगे वो होंगे तेजस्वी यादव। और गठबंधन में राजद जदयू के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भी शामिल होगी। खबर ये आ रही है कि अगली सरकार की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही जो गृह विभाग पर जो अटकलें चल रही थी वो भी साफ हो गई हैं और विधानसभा अध्यक्ष पद के साथ साथ गृह विभाग भी अब राजद के पास आ गया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने सीधा भाजपा पर आरोप लगाया है और पहला बयान उनकी तरफ से यह सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिशें करती रही, हमें अपमानित करने की कोशिशें करती रही, हमेशा हमारी पार्टी को भाजपा ने नीचा दिखाया है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी बिहार की धरती से जुड़ी हुई है, बिहार की जमीन पर काम करती है और बीजेपी की जिस तरह से दखल अंदाजी हद से ज्यादा बढ़ रही थी उससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा था। हमारी पार्टी को अपमानित करने का काम बीजेपी कर रही थी और हालिया जो उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला उसके बाद बीजेपी पर भरोसा करना बिल्कुल गलत होता। ऐसे में अब नीतीश ने ये ज्यादा जरूरी समझा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीजेपी से अपने हाथ छुड़वा लिए जाएं और एक नई महागठबंधन सरकार के साथ सरकार बनाई जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा ने मुझे अपमानित किया है। 2013 से लेकर अब तक भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया है। दोस्तों, बिहार की आज तस्वीर देखने के बाद यह जरूर साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का राजनीति में ना कोई दुश्मन है और ना कोई दोस्त है। जहां पर जैसे नीतीश कुमार चाहे वैसे अपनी सरकार बदल सकते हैं, वैसे बिहार की राजनीति को 360 पर घुमा सकते हैं। इधर नीतीश ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का वक्त जो मांगा था वो धीरे धीरे अब करीब आ रहा है। आपसे थोड़ी देर में ही जेडीयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, तेजस्वी भी उनके साथ ही रहेंगे। राजभवन के पास पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है उस पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने एक बड़ा जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के अब मुख्यमंत्री होंगे, सब कुछ तय हो गया है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने बिहार में चल रहे सियासी उठापटक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आने वाले वक्त में जो सियासी हलचल है उसका इशारा जरूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार ही नहीं, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और कर्नाटक में बदलाव जो है वो भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी अभी तक अपना लोटस ऑपरेशन चला रही थी, अब विपक्षी एक हो चुके हैं और अब बीजेपी को हर जगह से मुंह की खानी पड़ेगी। लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली राजनीतिक दल अब एकजुट हुए हैं और जो देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है उसका जवाब देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी चंदा यादव ने अगली सरकार को लेकर कहा है कि तेजस्वी भवा बिहार। इस बात से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक शाम 5 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में होगी और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व को अवगत भी कराएंगे।
जाने। इसके बाद बीजेपी आगे का निर्णय लेने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि तेजस्वी यादव को मन मुताबिक विभाग जो है वो मिल गया है और शाम में राज्यपाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। सीपीआई माले निर्णय लिया गया है कि वो नई सरकार में शामिल नहीं होंगे, यानी माले नई सरकार को बाहर से समर्थन देगी। जो भी काम होगा वो सरकार के साथ मिलकर सहयोग करेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए में रहेगी। जदयू ने कहा है कि मेरी पार्टी को बर्बाद करने की साजिश चल रही थी। ये साजिश राष्ट्रपति के चुनाव से पहले से ही चल रही थी, लेकिन चुनाव की वजह से हमने कुछ कहा नहीं। भाजपा हमेशा ही हमारी पार्टी को जलील किया करती थी, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जदयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री के आवास पर विधायक और सांसदों की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि जनता दल यूनाइटेड भारतीय एनडीए गठबंधन से अलग हो गई है और अब बीजेपी को अकेला छोड़ दिया गया। यानी बीजेपी ने जो जो सपने देखे थे वो सब के सब उनकी आंखों के सामने टूटते हुए बिखर गए हैं। टूटकर ऐसे बिखरे हैं जिसका एक एक कांच का टुकड़ा अब बीजेपी के हाथों में चुभ रहा है। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में बीजेपी ने अपना लोटस ऑपरेशन चलाया और सरकारें जो है गिराकर पैसे के दम पर अपनी सरकार बना ली, अब वही जो लोभ और लालच था वो यहां पर देने की कोशिश की गई बिहार में आरजेडी के नेताओं को, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उन सभी को ठुकरा दिया और बीजेपी ने अपनी जो मंशा बनाई थी उसमें बिहार की राजनीति में कामयाब नहीं हो पाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्द बिहार में एक नई पारी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब महागठबंधन की सरकार यानी सारे के सारे विपक्षी दल एक साथ हैं और बीजेपी का वहां पर अब किसी भी तरीके से कोई दाल गलने वाली नजर नहीं आ रही है। क्या ये जो नौकरियों को लेकर वादा किया गया था तेजस्वी यादव के, जैसे ही वो आते हैं अपने कैबिनेट में उसके बाद वो उस वादे को पूरा कर पाएंगे, इस पर भी अब लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव से बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।